Hello students, here we have one more problem, one-liner which I call it, and this is an IIT level problem, how it can be done in a minute. Have a look. There are two objects A and B. Its velocity is u, initial velocity, its initial velocity is also u. It is projected at an angle of theta, it is also projected at an angle of theta. Under gravity, both the objects are under gravity, right? So this is x-axis and the object is here, its coordinates are L minus h. L means if this is the origin, इसके coordinates है, एक तो ये x is equal to L है और ये नीचे h है. This is the h distance from here to here. इसके coordinates L minus h है, मतलब यहाँ से यहाँ तक L है जो इसका x coordinate है और नीचे जो ये है beneath this line, this is h, so it is y coordinate is minus h. What's the question? Path of A, इसका path क्या है? Path A का path क्या है with respect to B? B ऑब्जेक्ट को या B ऑब्जर्वर को A का पाथ क्या ऑब्जर्व होता है? ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. दिस गोज एंड फाइनली दे विल हैव सम मिनिमम डिस्टेंस एंड आफ्टर दैट द डिस्टेंस विल इंक्रीज, इट विल एक्सीड. तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब वो नजदीक से नजदीक होंगे और आफ्टर दैट दे विल रिसीड अवे फ्रॉम ईच अदर. हमें वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है और टाइम टू अचीव दैट मिनिमम डिस्टेंस, कितने टाइम में ये मिनिमम डिस्टेंस अचीव होगा, कितने टाइम में वो एक दूसरे के नजदीक से नजदीक आएंगे. 3 क्वेश्चंस है. ठीक, अभी हमने क्वेश्चन करना शुरू नहीं किया. बाद में आप क्या कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, क्या क्या सुनाते हैं आप मुझे. आप ये सुनाते हो सर आपको इतना टाइम लगा. अभी मैं एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, आपको करने में कितना ही टाइम लगे और आपको करना ही, आपको किसी और को एक्सप्लेन तो करना नहीं है. सो इट टेक्स मी टाइम टू एक्सप्लेन टू यू. डोंट राइट इन द कमेंट सेक्शन सर आपने इतना टाइम लगाया, हमसे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा. जब आपको भाई देखो, हमें टाइम, टीचर्स को टाइम एक्सप्लेन करने में लगता है. मैं एक काम करूंगा, मैं इस बी को, बिकॉज पाथ ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बी ऑब्जर्वर है, बी को मैं रेस्ट में लाऊंगा. वो कैसे? B का जो वेलोसिटी u है ये मैं A को दूंगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये u ऐसे है तो उसको दिया ये वेलोसिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये A ने, B ने अपना वेलोसिटी A को दिया इन द अपोजिट डायरेक्शन, खुद वेलोसिटी इसने खो दिया. अब इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर है, इसका भी नीचे की ओर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये अपना एक्सेलरेशन जो है इसको देगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऊपर की ओर. अपना एक्सेलरेशन ये दूसरे को देगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. इसका यूं था और इसका यूं होगा, तो इसका एक्सेलरेशन, ए का एक्सेलरेशन 0 हो गया. और वेलोसिटी जो इसका अब नेट वेलोसिटी है वो इसको कंपोनेंट करके इट्स 2u cos थीटा. इसका u cos था, इसका u cos था, और ये जो y कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. y कंपोनेंट वो कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा, ए पार्टिकल विल गो लाइक दिस 2u cos थीटा के हिसाब से, एंड ऑब्जेक्ट B is here and it is h, so it is at rest. Now I want to solve the problem in his frame. इसको लगता है इसका वेलोसिटी 2u cos थीटा है इन दिस डायरेक्शन और इसका एक्सेलरेशन इसको लगेगा 0 है क्योंकि एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया. So for him, for B, the particle will move in a straight line. Answer, straight line में मूव करेगा with constant velocity. दूसरा, मिनिमम डिस्टेंस से पार्टिकल आएगा. अभी डिस्टेंस इतना है, फिर यहाँ, फिर डिस्टेंस इतना है. जब यहाँ पहुँचेगा तो डिस्टेंस मिनिमम हो गया, आगे डिस्टेंस बढ़ेगा, सो मिनिमम डिस्टेंस इज h हो गया. अब टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस है, तो टाइम लगेगा एक तो ये L यहाँ तक आने में डिवाइड बाय 2u cos थीटा वेलोसिटी. आंसर डन विद नो टाइम. अब आप कहेंगे शायद मुझे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा, वो एक्सप्लेन करने में लगता है. आप क्या करोगे, स्ट्रेट वे गिव इट इज वेलोसिटी टू दिस, गिव इट इज एक्सेलरेशन टू दिस. इसका एक्सेलरेशन हो गया 0, ये वेलोसिटी हो गया 2u cos थीटा, यहाँ से यहाँ ये h हो गया मिनिमम डिस्टेंस. 2u cos थीटा की वजह से इट विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर दिस ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन L by 2u cos थीटा, दैट इज इट.
It will not take more than 15 or 20 seconds. Thank you. Continue to watch my lectures and continue to subscribe to my channel. And I am very, very thankful to the student community that they have given me encouragement and they are continuously following me. Thank you.